भारत के इतिहास में कई बड़े विमान हादसे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। इन हादसों पर कई सवाल भी उठते हैं। तकनीकी खामियों से लेकर इंसानी भूल और कभी-कभी आतंकियों की साजिश भी सामने आती है। ऐसे हादसों पर नजर डालें तो कनिष्क एयरलाइंस हादसा 1985 स्थान आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर। विमान एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747। इसमें 329 भारतीय नागरिकों सहित 329 जो इसमें सवार यात्री थे उनकी मृत्यु हुई। कारण बम धमाका। खालिस्तानी आतंकियों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। अगली जो दूसरी घटना है चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन 1996 स्थान चरखी दादरी हरियाणा। विमान सऊदी एयरलाइंस बोइंग 747 कजाकिस्तान एयरलाइंस 76। इसमें मरने वालों की संख्या थी 349। कारण यह था कि दोनों विमानों की हवा में टक्कर हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक मानी गई और इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। तीसरी घटना मैंगलोर एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसा 2010। स्थान मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 बोइंग 737-800। मरने वालों की संख्या 158। कारण रनवे से फिसलकर घाटी में ये विमान जा गिरा था और इसके लिए पायलट की चूक को जिम्मेदार माना। चौथा घटनाक्रम पटना एयर क्रैश 2000 का है। स्थान पटना बिहार। विमान इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 बोइंग 737। मरने वालों की संख्या 60। कारण तकनीकी खराबी और लैंडिंग में गड़बड़ी। पांचवा हादसा कालीकट एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसा 2020। स्थान कालीकट केरल। विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 बोइंग 737। मरने वालों की संख्या 21। बारिश में रनवे से फिसलकर विमान दो हिस्सों में बट गया था। अब जाहिर है ये सवाल उठता है कि ये हादसा था या फिर ये कोई साजिश थी। इसकी परतें जांच के भीतर छिपी हुई हैं और जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि क्या कुछ ऐसा भी हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, ये सिर्फ एक हादसा था, कोई तकनीकी गलती थी या कोई फेलियर था मशीन का, या इसके पीछे कोई साजिश थी। तो चलिए इस नज़रिए से भी देखते हैं। प्लेन क्रैश की परिस्थितियों से कई सवाल खड़े होते हैं। हादसे के वक्त बड़ा ब्लास्ट होने की आशंका भी जताई गई है। टेक ऑफ करते ही सिर्फ 3-4 मिनट के भीतर ही ये प्लेन गोता कैसे लगा गया। प्रारंभिक जांच में तकनीकी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। 11 साल पुराना ये विमान बताया जा रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद बढ़ती जा रही थी सतर्कता, और क्या कुछ एडवांसमेंट था, क्या कारण है। टेक ऑफ के वक्त ही हादसे होते हैं, ये भी एक बड़ा और चौंका देने वाला कारण है। जितने भी विमान दुर्घटनाओं के फिगर्स हम देखते हैं तो टेक ऑफ के वक्त ही ये हादसे होते हैं। आपको आंकड़ों से समझाते हैं। 35% जो विमान है टेक ऑफ के वक्त हादसे का शिकार। 65% टेक ऑफ क्रैश में पायलट की गलती और 20% टेक ऑफ क्रैश तकनीकी खराबी के कारण। 10% टेक ऑफ क्रैश जो होते हैं वो मौसम के कारण। 5% टेक ऑफ क्रैश रनवे में गड़बड़ी की वजह से। और टेक ऑफ के वक्त इंजन अधिकतम तनाव में होता है, इसीलिए टेक ऑफ के वक्त यानी उड़ान भरते समय जरा सी भी खामी भारी पड़ जाती है। तो ये भी एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि अधिकतर हादसे टेक ऑफ के वक्त ही होते हैं। अब ये साजिश है या महज हादसा, ये सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही बता सकता है। तो क्या है ब्लैक बॉक्स और क्यों इसमें हादसे की कुंडली छिपी रहती है, ये भी समझ लेते हैं।
हवाई जहाज की डिजिटल डायरी है ब्लैक बॉक्स। प्लेन की हर एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। बॉक्स में होते हैं एफडीआर और सीवीआर। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड होता है पूरा। एफडीआर स्पीड, ऊंचाई, इंजन की डिटेल, और सीवीआर करता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड। कंट्रोल से, कंसोल से जो भी पायलट्स की बात होती है वो पूरी सीवीआर रिकॉर्ड करता है। यानी पायलट और क्रू की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित होती है ब्लैक बॉक्स में। ये ब्लैक नहीं होता, कहा ज़रूर इसे ब्लैक जाता है, लेकिन ये ऑरेंज कलर का होता है ताकि इसे आसानी से ढूंढा जा सके। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है विमान का, ये ज़रूर रहस्य खोलेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हुई, ये हादसा था या फिर दुर्घटना।